इस बंदे के कॉम्पिटिटर ने इसको रौंद के रख दिया था। इसके बुरे टाइम पे इसकी मम्मी तक ने इसको लात मार के निकाल दिया था। और एक टाइम के बाद अराउंड हिज 30s इसके जीने की इच्छा तक खत्म हो गई थी। आर्थर शोपेनहावर ये एक जर्मन फिलोसोफर और राइटर थे। इन्होंने अपनी 20s में एक ऐसा पेपर लिखा था जिसके कारण इनको लगा था कि दुनिया इनको जीनियस की तरह ट्रीट करेगी। जब ये पब्लिशर के पास गए अपना पेपर छपवाने, तो पब्लिशर ने उसको पीस ऑफ गार्बेज बोल दिया और पब्लिश करने से मना कर दिया। अब इस बुरे टाइम में उनको लगा कि वो अपनी मम्मी के पास जाएंगे तो उनको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, उनकी मम्मी उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगी। बट उनकी मम्मी ने कहा कि उनका वर्क एक अनरीडेबल गार्बेज है और लिटरली ही किक्ड हिम आउट ऑफ स्टेयर्स। बट ईगो एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को कहां से कहां नहीं तो कहां से कहां भी लेके जा सकती है। उनका ईगो टूटा नहीं। आर्थर को चाहिए था रिवेंज। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रोफेसर थे तो उन्होंने अपना पीरियड अगले दिन कॉलेज में अपना पीरियड क्लैश करवा दिया उस कॉलेज के सबसे लेजेंडरी प्रोफेसर के साथ। इनको लगा कि यूथ तो इनके पास ही आएगा। इनके आर्थर के क्लास में थे 5 बंदे और वहीं उस लेजेंडरी प्रोफेसर के क्लास में पूरी क्लास ओवरफ्लो हो रही थी, बैठने तक की जगह नहीं थी। वो हारा नहीं था आर्थर, ही वॉज इरेज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। आर्थर को लगा कि दुनिया उसके खिलाफ साजिश रच रही है, तो इसलिए उन्होंने अपने बैग्स को किया पैक और निकल गए दूसरी सिटी में। और उन्होंने वो किया जो कोई भी सेल्फ हेल्प बुक रिकमेंड नहीं करेगी। ही गेव अप। यस, ही गेव अप। बट वो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला था। इनटू द चैप्टर 2। आर्थर ने अगले 30 साल बिताए इन कंप्लीट आइसोलेशन। ना ही कोई फ्रेंड्स, ना ही कोई फैमिली। ही वॉज इन फ्रैंकफर्ट। तो हर सुबह जब भी वो उठते तो उनको शीशे में दिखता एक हारा हुआ इंसान, एक वो इंसान जिसकी एग्जिस्टेंस को इस दुनिया ने पूरी तरीके से भुला दिया था। इस टाइम पे तुम्हें या मेरे को या पूरी दुनिया को यही लगेगा कि ही शुड हैव किल्ड हिमसेल्फ, कि इतनी ज्यादा बेइज्जती, इतनी ज्यादा ट्रेजेडी झेलने के बाद कोई कैसे जिंदा बच सकता है। बट आर्थर ने अपने शरीर को नहीं मारा। ही किल्ड हिज डिजायर्स। He refused to have hope for anything whatsoever and he just started waiting for his grave. But टाइम की पता नहीं कितनी अजीब चीज है कि ऑफ कोर्स वो बदलती है। 65th बर्थडे आर्थर का और डोर पे होता है एक नॉक। वो नॉक जो आर्थर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। गेट खुलता है और पूरी दुनिया पागल हो चुकी थी आर्थर को लेके। एक ब्रिटिश रिव्यूअर को आर्थर की बुक्स मिली, उसका काम मिला एंड विद इन वीक्स पूरा यूरोप एक्सप्लोड हो चुका था। उस टाइम का यूथ तंग आ चुका था फेक ऑप्टिमिज्म से, फेक मोटिवेशन से। वहीं आर्थर के जो टेक्स थे वो पूरी तरीके से रॉ, डार्क और एकदम अगेंस्ट द सोसाइटी और अगेंस्ट द नेचर थे। तो लोगों को लगा कि वाओ, ये रॉ रियल वाला बंदा कहाँ है। उस टाइम के स्कॉलर्स सिर्फ आर्थर के घर आते थे ताकि उसको खाते हुए देख पाए। भाई इतना ज्यादा उसका चार्म बढ़ गया था। बट यहीं आता है एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। अगर आर्थर 20s में ही सक्सेसफुल हो जाता तो शायद वो अपनी राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर देता। जो लाइफ उसकी मास्टरपीस बनी वो लाइफ थी फुल ऑफ मिजरी, फुल ऑफ पेन, फुल ऑफ ट्रेजेडीज। उसने अपनी ट्रेजेडी को एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर दिया था। बट अगर वो उस ट्रेजेडी से नहीं गुजरा होता तो वो मास्टरपीस कभी बनता ही नहीं शायद। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। मान लो तुम्हारे कुछ रिग्रेट्स होंगे, राइट? तो तुम्हारा दिमाग भी बार बार तुमको वो रिग्रेट्स याद दिलाता होगा। वो इसलिए याद नहीं दिला रहा ताकि तुम हर्ट हो पाओ या कुछ ऐसा वैसा कर लो। वो इसलिए याद दिलाना चाहता है ताकि तुम जगो और तुम समझो कि लाइफ माइट नॉट बी एज इजी एज यू माइट और आई माइट थिंक इट इज। क्योंकि रिग्रेट से यू डोंट नीड टू फिक्स रिग्रेट, यू डोंट नीड टू रन अवे फ्रॉम योर रिग्रेट, नॉट इवन लर्न फ्रॉम योर रिग्रेट्स। नो, यू जस्ट नीड टू डिस्ट्रॉय द पर्सन who was the reason of your regret.
which is you, of course. I think तुम इतना समझ गए होगे. With that, Anvu Mishra signing off. Thank you so much.